तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, आइए आज भागवत रस का पान करें फिर से इस अमराई की छाँव में। अभी तक हमने देखा कि भरत जी का मोह एक मृग शावक में हो गया था। इस कारण से उनके चित्त में वह बसा हुआ था और अंत काल में उसी का ध्यान करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो उनका अगला जन्म फिर मृग में हुआ। यह हम लोगों के लिए भी एक संदेश है। इसकी व्याख्या करते हुए, इस तरह की बातों का व्याख्या करते हुए इस प्रसंग में श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसका मतलब हुआ कि मनुष्य अंत काल में जिन भावों को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है उसी को प्राप्त होता है। तो ये भरत जी इतने महापुरुष थे, इतने त्यागी तपस्वी ज्ञानी, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके पूर्व इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, पुनः भारतवर्ष इन्हीं के नाम पर पड़ा। आज उसे हम भारत के रूप में जानते हैं। इतने बड़े ज्ञानी का भी आसक्ति एक मृग शावक पर हो गया, इस कारण इनकी इतनी बड़ी दुर्गति हुई। तो इस संबंध में ये बातें हम लोगों को भी स्पष्ट जानना चाहिए कि जो व्यक्ति अंत काल में उन्हीं भावों का स्मरण करता है जिन भावों का अभ्यास वह जिंदगी भर करता है। हम जिंदगी भर अगर संसार में लिप्त रहें तो कभी भी अंत में भगवान का नाम नहीं निकलने वाला है, ये बात तय है। इसकी व्याख्या करते हुए राम सुखदास जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे और गीता प्रेस से जुड़े हुए थे। गीता पर उन्होंने बहुत सभा से लिखा है। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि आजकल ऐसा देखा जाता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग, अज्ञानियों की तो बात छोड़ दीजिए, जिन्हें हम पढ़ा लिखा कहते हैं, तथाकथित पढ़े लिखे लोग, वे अपने घरों में कुत्ते पालते हैं और कुत्तों के साथ बिछावन पर बैठते हैं, सोफा पर बैठते हैं, उनके साथ सोते हैं। हर समय उसी का चिंता बना रहता है कि मेरा कुत्ता नहाया कि नहीं नहाया, मेरा कुत्ता क्या खाया नहीं खाया, कैसे सोया, ये हमेशा उनके दिमाग में चिंतन चलता रहता है। तो स्वाभाविक है कि जिस चीज़ का चिंतन आप हमेशा कीजिएगा तो मरने के समय भी उसी भाव को प्राप्त होइएगा। तो ऐसा ही होता है कि कुत्ते के चिंतन करते करते वे लोग, कुत्ता पालने वाले लोग, मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, तो उनका अगला जन्म भी कुत्ता में ही होता है। हमें इन बातों पर बड़ी गहराई से विचार करना होगा। एक किसी फिल्म में कुछ प्रसंग दिखा दिया गया कि एक नायिका एक कुत्ते के साथ रहती है, तो उसी का देखा देखी अनेक लोगों ने उसे अपना जीवन पद्धति बना लिया, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि इसका क्या परिणाम होता है। तो हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, राम सुखदास जी का उदाहरण आपको दे रहे हैं और भरत जी का प्रसंग भी है कि पूरा जीवन जो अभ्यास कीजिएगा वही अंत में होता है और उसी का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर त्यागता है और उसी को प्राप्त होता है। इसलिए कुत्ते पालने वाले भी जरा इस बात को समझ लें तो उनका अच्छा होगा। तो आइए भरत जी का चरित्र आगे जो है वर्णन कर, हम इसका चर्चा करते हैं कि उन्हें जब मृग का शरीर प्राप्त हुआ तो अपने मृग माता को छोड़ करके वे पुनः चले आए। मृग के रूप में उनका जन्म कालिंजर में हुआ था और पुनः छोड़ करके गंडकी के किनारे चले आए। वह क्षेत्र इन दिनों नेपाल में पड़ता है। वहाँ चले आए और अपने अंतकाल का स्मरण करने लगे, अपने अंतकाल का प्रतीक्षा करने लगे वह, क्योंकि उनका स्मरण सब बना हुआ था पूर्व जन्मों में उनकी कैसे आसक्ति हो गई थी एक मृग शावक में और कैसे उनकी यह दुर्गति हो गई कि उन्हें मृग बनना पड़ा। ये सारी बातें उन्हें याद थी। तो वे अपने मृग के शरीर से छूटने का इंतज़ार कर रहे थे,
कब ये मेरा शरीर छूटे कि फिर हमारी साधना आगे हो, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भगवत भजन हो सकता है, किसी अन्य योनि में नहीं। ये उनकी साधना का परिणाम था कि मृग में रहते हुए भी उन्हें पूर्व जन्मों की स्मृति बनी हुई थी। तो एक समय आया, हर कोई काल के बस में है, तो एक समय आया जब वे गंडकी में स्नान करते समय उन्होंने उस मृग ने अपना शरीर त्याग दिया। भरत जी, जो पूर्व जन्म के भरत जी थे, जिन्हें अभी मृग के रूप में जान रहे हैं, वह मृग गंडकी में नहाते समय अपना शरीर त्याग दिया। तो इस तपस्या के फलस्वरूप उनका जो अगला जन्म हुआ वह अंगिरस गोत्र में एक उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर हुआ। वह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान था, सर्वगुण संपन्न था। तो उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ। भगवत गीता में भी लिखा है कि सूची नाम श्रीमंताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। इसे योग भ्रष्ट कहा जाता है। योग भ्रष्ट का मतलब वह नहीं है जो हम लोग भ्रष्ट जानते हैं। योग भ्रष्ट का मतलब होता है कि ज़िंदगी भर आप भगवान नाम का अभ्यास कीजिए, साधना कीजिए, और किसी कारण से आपका मन भटक जाता है, तो वह जो आपका अभ्यास है योग का, वह कभी नष्ट नहीं होता है। उसका लाभ मिलता है, लेकिन जब मिले ये भगवान जाने। तो उसका लाभ यही इनको मिला कि सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। ये भरत जी योग भ्रष्ट हुए थे, मतलब उनकी योग साधना छूट गई थी। तो पुनः मृग योनि के बाद इन्हें ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। ये बड़ी रहस्य की बातें हैं, हम सबको जानना चाहिए। पुनः ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन सभी जन्मों की उनकी स्मृति थी, और वे जान रहे थे कि फिर जैसे हम मृग के बच्चे में मोहासक्त हो गए, वैसे ही अगर फिर मनुष्य जन्म हमको मिला है और फिर अगर हम संसार में आसक्त हो जाएंगे तो फिर हमारी दुर्गति होगी। इसलिए इतने ज्ञानी होते हुए भी वे पागल की तरह रहने लगे। उनके पिता ने उन्हें बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, शिक्षा देने का, विद्या देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे केवल ढोंग करते थे। ज्ञान तो उनके अंदर सारा भरा हुआ था, केवल ढोंग करते थे कि हमें कुछ नहीं याद है, हम पागल हैं। वे कभी नहाते भी नहीं थे, पूरा देह में मैल कुचैल उनका शरीर बना रहता था। कभी कपड़ा पहन लिए, कभी नहीं पहने, जिसने जो काम लगा दिया उसी में लग गए, और कुछ न कुछ गड़बड़ कर दिए ताकि लोग समझें कि यह पागल है। एक बार उनके पिता ने उन्हें गायत्री मंत्र याद करने को कहा, तो 4 माह तक उनको गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ, और पिताजी कहते रह गए, ये सुनते रह गए, और उन्होंने गायत्री मंत्र याद किया ही नहीं, और कहा कि हमको याद नहीं होता, हम क्या करें। ये बिल्कुल पागल की तरह उनका हर काम होता रहता था। वे नाटक करते थे कि हम जो है पागल हैं, और उनके देहाभिमान से वे हमेशा मुक्त रहते थे। उनको देह की कोई चिंता ही नहीं थी। हम लोग चूँकि देहाभिमानी हैं, इसलिए चिंतित रहते हैं कि भाई हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो, कोई हमें गाली दे तो हमें बुरा लगे, कोई हमें प्रशंसा करे तो हमें अच्छा लगे। ये कब होता है? जब मनुष्य देहाभिमान में रहता है। जो देहाभिमान से ऊपर हो, इसको इन बातों का कोई असर नहीं करता है। वे हमेशा अपना स्वरूप छिपा के रखते थे। उन्हें मान अपमान की कोई चिंता नहीं थी। जब वो शौच करने जाते तो हाथ भी नहीं धोते, और हाथ धोने से पहले नहाना शुरू कर देते। बस ऐसा ही कुछ न कुछ करते रहते थे कि लोग समझे कि वह पागल व्यक्ति है। उनका शरीर मोटा ताजा तो था, जरूर था, लेकिन वो ज्ञानी भी थे, लेकिन ऊपर से केवल दिखलाते थे कि हम एकदम पागल हैं, लोग समझे कि यह पागल है, इसलिए कि उनको फिर संसार में आसक्ति नहीं हो। अगर आसक्ति हो जाएगी तो फिर इनकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पूरा प्रयास किया कि लोग उनके स्वरूप को नहीं जाने, और कर्म बंधन से बचने का यही एकमात्र उपाय भी है। इसकी चर्चा फिर हम आगे करते हैं, और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।